ये चीज़ तो एब्सोल्युटली फाइनल है कि हर एक इंसान सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। जब दुकान चलती है ना, तो हर कोई आपकी लाइन में खड़ा रहता है आपके साथ काम करने के लिए। वीडियो नहीं बनाएगा तो कहेगा सर इंस्टाग्राम लाइव आ जाओ, कोलैब कर लो। इंस्टाग्राम लाइव आ जाओ, कुछ ना कुछ बोल के मतलब आपका साथ पाना चाहता है ताकि वो आपको यूज़ कर सके और आप भी उसका यूज़ कर सकें। तो मुझे आके कोई ज्ञान ना दे कि क्रिंज क्या है क्या नहीं है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ रूइंड। और दिक्कत क्या है कि जब आप उस बंदे को देखते हो ना, जब आप देखते हो उस बंदे को, तो आपको अच्छा लगने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है, क्रिंज आदमी है ना जो क्रिंज हरकतें करता है, उसके साथ कोलैब करोगे, उसको देखोगे, आपको लगेगा यार कितना अच्छा आदमी है, हम तो बेकार में गालियाँ दे रहे थे। तो इस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है कि देखो कितना प्यारा आदमी है। वो अलग बात है, बहुत सारे लोग जो रोस्ट करते हैं उन्होंने 3-4 एपिसोड देख लेते हैं किसी चीज़ को रोस्ट करना होता है। तो हम पूरा मैं शो देखता हूँ। और यही है कि हर एक आदमी के अलग अलग रूप होते हैं, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी आदमी को देखने लगते हैं ना, तो वैसे भी आपको अच्छा लगने लगता है। तो उसका कोई जवाब नहीं है ऐसा क्यों होता है। साइकोलॉजिस्ट से पूछ लो, वही बता देगा, या दिमाग के डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट जो भी है वो। हाल ये है कि अब क्रिंज बचा कौन, क्योंकि क्रिंज आदमी के साथ तो रोस्टर ने कोलैब करके उसको प्रमोट कर दिया अपने चैनल के बहाने। वो जाएगा फलाना ढिमकाना थगेश शो पे, जगह वो सब जगह आ जाएगा वहाँ पे। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कल ज़िंदगी में क्या हो सकता है। जो यूट्यूबर था जो टिकटॉक पे पास्ट में छपरियों वाली रीलें बनाता था और साइड बाय साइड यूट्यूब भी करता रहता था, टिकटॉक बंद हो गया तो उसने टिकटॉकर्स को गाली देना शुरू कर दिया और उससे अपना करियर बिल्ड कर लिया। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ तो आग में घी डालने वाला काम हो गया। या फिर वो जो बंदा जो टिकटॉक पे भी क्रिंज हरकतें करता है, यूट्यूब पे भी करता है, सर्टिफाइड छपरी है जिसको सब गालियाँ देते हैं। या फिर वो रोस्टर जो खुद टिकटॉक पे क्रिंज हरकतें करता था बट यूट्यूब पे रोस्टर बन गया। तो क्रिंज है कौन, मेरी समझ नहीं आ रहा है। देयर इज़ सम कन्फ्यूजन। हाँ, या फिर वो भी जो रोस्टर अब क्रिंज लोगों के साथ कोलैब करता है, उनके साथ पॉडकास्ट करता है और उनके साथ ही बड़ी सूडो इंटेलेक्चुअल बातें करता है। पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में भी होता है। कोई आदमी हो ना जिसको छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर टाइप हो, क्रिंज हो, और वो उसके साथ भसड़ हो जाए तो उसको गालियाँ देंगे, उसको सीरियसली नहीं लेंगे कि जो भी है क्या है, रिप्लाई देंगे उसको अपने चैनल के माध्यम से। जैसे ही वो बंदा हिट हो गया, वायरल हो गया, तो फला आर रिप्लाई टू डैश, अब उसमें माफ़ी मांगेंगी कि सॉरी हमारे से गलती हो गई, ये वो, हम तो ऐसे ही नहीं थे, हमने तो बस ऐसे ही आपको उल्टा सीधा बोल दिया था, हम थोड़ा गुस्से में थे सर। तो उनकी पूरी मतलब जब आप फेमस हो जाते हैं ना, आपके हेटर्स भी आपसे इज्जत करने लगते हैं पॉडकास्टिंग में। तो क्योंकि उनको अच्छे से पता है उनका खुद का कुछ ओरिजिनल है नहीं, है भी तो चलता नहीं है। इंटरनेट पे 10-15-20 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं उस पर, उससे कुछ भी नहीं होता। चैनल व्यूज़ तेरे जब तुम्हारे 4-5 लाख हैं तो एक 10,000 व्यूज़ क्या होंगे। तो खुद की ब्रांड बनाई नहीं तो चाटना बहुत ज़रूरी है इवन फॉर क्रिंज पीपल, क्योंकि तुम्हारा खुद तो कुछ है नहीं उसमें, क्या कर लोगे तुम। वो अलग बात है तुम कपिल शर्मा बन जाओ, ऐसा कुछ बन जाओ तो अलग है। ट्रेंड भी चल गया ना, तुम क्रिंज बोल भी किसको रहे हो आज की डेट में। ये पहले 10-12 साल पहले, सॉरी 5-6 साल पहले ट्रेंड चल जाया करता था, किसी को क्रिंज बोल दिया तो उसको कॉल आउट कर दिया और बोला कि ये पब्लिक को किस तरीके से गुमराह कर रहा है या किस तरीके से गंद फैला रहा है इंटरनेट पे, ही इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन द ऑडियंस, फलाना ढिमकाना। ये बातें आज से 5-6 साल पहले चल जाया करती थी, लेकिन अब नहीं होता ये, बिकॉज दिस होल गेम चेंज्ड व्हेन पुनीत सुपरस्टार वेंट टू बिग बॉस। भले एक दिन के लिए गया था, और फुकरा इंसान और एल्वेश यादव, तब से सारा सीन चेंज ही पलट गया। क्या आपने देखा होगा कि पहले तो उसको क्रिंज बोला, खूब गालियाँ दी कि तुम बेकार हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी कुछ औकात नहीं है। फिर खुद का पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया रोस्टर ने, तो फिर उसको निमंत्रण दिया कि आइए सर, बैठिए, विराजिए, इंटरव्यू दीजिए, कि एक दिन में जो आपने फुटेज लिया नेशनल टेलीविज़न पे बिग बॉस की, फुटेज दीजिए। वो देने लगा कि ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, वैसे है। तो अब ये होने लगा है कि जिस बंदे पे पहले जिस पे रोस्ट होता था ना, उसकी फिर शक्ल नहीं देखी जाती थी। अब ये होने लगा है किसी पे रोस्ट बन रहा है तो उसके साथ कोलैब भी किया जा रहा है कि आइए हमारे चैनल की व्यूज़ की शोभा बढ़ाइए। क्योंकि ये सेम ज़्यादातर ये टैक्टिक मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, क्योंकि वो 1-1 2-2 साल तक अपने चैनल पे इनएक्टिव रहते हैं। सो इफ़ दे वांट टू बी बैक ऑन देयर चैनल, और वो वही चीज़ टट्टी परोसेंगे जो 15 साल से परोसते आ रहे हैं या 10-12 साल से परोसते आ रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा। वीडियो वायरल तो हो जाएगा बट व्यूज़ एक्सप्लोड करवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, 10-15 क्रिएटरों को एक साथ भर दो और एक ही वीडियो में डाल दो और उसको बिगेस्ट प्रोजेक्ट एवर का नाम दे दो। या फिर किसी ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया, जैसे दीपक कलाल इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद बहुत वायरल हो गया था, तो उसके साथ कोलैब करके वीडियो बना दो।
वो अलग बात है कि पास्ट में उसको भी गालियाँ दी होंगी कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमको अक्ल नहीं है बात करने की, है ना। तो अब रोस्ट किया जा रहा है तो उस चीज़ पे वो चीज़ शायद थोड़ी सही भी नहीं है, क्योंकि जोक था रोस्टर ने मारा था कि दीपक कलाल ना बेसिकली डांस कर रहा है, बेईमान ये दिल बड़ा बेमान, मुझे तो तेरी लत लग गई। फिर उसका जोक आता है, हाय हाय कितने काले अंगूर। अभी दिक्कत क्या है कि ये जो है ना इलीगल काम है, आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि एज़ पर लॉ इस पर आपको सज़ा हो सकती है। जो लड़कियाँ सोफ़ी अंसारी टाइप, ठीक है, कम कपड़े पहनती है लेकिन कुछ प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाती, तो दीपक कलाल ने उस गाने में अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। तो फिर अब वो दिक्कत वाला पार्ट हो जाता है, क्योंकि इन दैट केस आप पे एफआईआर हो सकती है। तो तुमने तो उसके लिए उसको कॉल आउट कर दिया, लेकिन जब दीपक कलाल वायरल होने लगा और तुम्हारे चैनल से तुम एक एक दो दो साल गायब रहे और दूसरे चैनल पे एक्टिव हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब कितना खींचोगे किसी एक टॉपिक को, इंसान बदल जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको रोस्टिंग आती नहीं है या वो बेकार है, वो टैलेंट नहीं है, क्योंकि आदमी बदल जाता है ना। तुम कह दो कि वो बाप है, वो लेजेंड है, फलाना ढिमकाना, लेजेंड वेजेंड है, वो मैं मानता हूँ कि वो ओजी हैं, पर याद रखो इंसान भी बदलता है वक्त के साथ। तुम 10 साल पहले शायद दोस्तों के साथ बिहेव करते थे, शायद 30 की उम्र में वैसा नहीं करोगे, और वैसा करोगे भी तो अपने घर में शायद नहीं करोगे। तो तुम्हारे भी एक, हर एक आदमी के होते हैं 100 चेहरे, जो भी देखना सोच समझ के देखना। शायर क्यों कहते थे? तो ये मत कहो कि बेकार है। मेरा सिंपल सवाल ये कि अगर क्रिंज लोग इतने गंदे हैं और तुम उनको कॉल आउट कर रहे हो रोस्ट वीडियो बना के, देन व्हाई द हेल इवन यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग कोलैब वीडियो विद देम। क्या मिल जाएगा सब करके? व्यूज़ आ जाएंगे, पर तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रहेगी, फिर तुम बिन पैंती के लूटे हो जाओगे। तुमको अपनी इमेज इस तरीके से रिब्रांड करनी है क्या कि इस फलाने ढंगाने यूट्यूबर का कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है, कोई ईमान ही नहीं है, कि बस वायरल चीज़ें देखता है और कुत्ते की तरह उसके पीछे अपना पिछवाड़ा लेके चल देता है। तुम अगर इसको कह रहे हो, हाँ, लेकिन ऑडियंस भी इतनी बेहोश है, क्योंकि ऑडियंस को पता ही नहीं उसका सही क्या है गलत क्या है। सिंपल आदमी तो, समझदार आदमी तो यही सवाल करता है ना कि भाई अगर ये इतने ही लीचड़ हैं, ये इतने ही बदतमीज़ है, इतने ही जाहिल है, देन व्हाई द हेल एम आई इवन सीइंग देम। तुम उसको अपने चैनल पे वापस फीचर करके उसको और लाइमलाइट क्यों दे रहे हो? गालियाँ पढ़ना तो पिटना तो साले को उसकी लाइफ है, हम उसको वापस देख भी क्यों रहे हैं? एंड व्हाई द हेल हमारी जनरेशन बड़ी प्रोडक्टिविटी की बात करती है, कहती है कि आपको ना अपने काम में अच्छा होना चाहिए, आपको एक ज़िंदगी बढ़िया जीनी चाहिए। ये जो जिस तरीके की क्रिंज हरकतें कर रहा है, जिस पे तुम रोस्ट बना रहे हो, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, दिमाग का सुकून सब खत्म कर देता है। इतना अनोइंग आदमी है, तुम इसको हमारे सामने क्यों ला रहे हो? नहीं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमारी जनरेशन मेंटल हेल्थ की बातें बहुत करती है, एंड दे लाइक रोस्ट वीडियो। तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। एंटरटेनमेंट मिल जाएगी, पर ऑडियंस का चूतिया काट के मिलेगी। अगर किसी रोस्ट वीडियो बनाने वाले के साथ कोलैब किया तो एंटरटेनमेंट मिलेगी, व्यूज़ मिलेंगे, लाइक मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, सब्सक्राइबर बनेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर हमेशा ऑर्गेनिक नहीं होते। कई बार नए सब्सक्राइबर भी होते हैं और उस सामने वाले बंदे के सब्सक्राइबर भी आपके सब्सक्राइबर बन जाते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि ऑडियंस के अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि ऑडियंस इतनी बेहोश होनी चाहिए कि वो कहे कि हमारा कोई ईमान धर्म नहीं है, हमें कुछ भी परोस दो अपने चैनल पे, लीचड़ से लीचड़ आदमी को ले आओ, हमको तो ज्ञान देना है पॉडकास्टरों को जो पॉन्स्टर के साथ पॉडकास्ट करते हैं, कि प्लीज़ डोंट स्पॉइल आज यूथ एंड जनरेशन। तुम तो ऐसे बंदे को अपने चैनल पे लेके आओ जिस पे रोस्ट बने हैं, हम तब हमारा मुंह भी नहीं खुलेगा, क्योंकि वो तो तुम समाज सेवा कर रहे हो ना। महात्मा गांधी हो गया ना, वो तो पता नहीं क्या है, जैसे पता नहीं वो बड़ा महात्मा गांधी है जो देश का उद्धार करने के लिए आ रहा है, और तुम उसको अपने चैनल पे फीचर भी कर रहे हो। तुमने ही तो मैसेज दिया था रोस्ट के माध्यम से कि इस आदमी से दूर रहो, ये आदमी बहुत पागल है। मतलब तुमने शायद घूम फिर के मोटी मोटी बात यही बोली थी। अब फन वे में रोस्ट बनाया तो वो बिल्कुल दूसरी बात है। तुम थगेश की तरह रोस्ट करो या फिर ट्रिगर्ड इंसान की तरह, बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे ट्रिगर्ड इंसान ने मिठाई दी है इसको, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने पेट रिव्यूज़ का ऑलरेडी मैं भंडा फोड़ कर चुका हूँ। तो ऑडियंस इतनी बेहोश होनी चाहिए कि उसको अपना सही गलत दिखाई ही ना दे। वो बस ये बोले कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हम गधे हैं, हम तुम्हारे पाले पे कुत्ते हैं, तुम जो दिखाओगे हम गधे की तरह देखते रहेंगे। एक कुत्ता होता है ना, राह चलते उसको कुछ भी डाल दो, बिस्किट बुस्किट, वैसे खा लेता है, बस वही। नहीं, हाँ वैसा ही। जो ढंग का बंदा होगा ना, वो सीधा सवाल करेगा कि इसके साथ हाउ डेयर यू ब्रिंग दिस गाय बैक ऑन चैनल। मैं तुमको अपना टाइम दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि तुम उस गधे को वापस लेकर के आओ और ये चैनल पे आए और वही क्रिंज हरकतें कैमरे के सामने तुम्हारे चैनल पे करे जो ये अपने छोटे मोटे चैनल पे करता था। और तुम्हारे सब्सक्राइबर और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो सब साले इसके चैनल पे जाएँ जिस पर रोस्ट वीडियो बनाए और उसको सब्सक्राइब करें। मतलब इनडायरेक्टली तुम मुझे कह रहे हो कि मैं सब्सक्राइब करूँ ना इस आदमी को, तो तुम अपना दिमाग ख़राब है क्या? क्या फालतू बात है ये?
हाँ, पॉडकास्ट वगैरह बनाना तो बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन वो उस टाइम पे हमारा इंटेलेक्चुअल जाग जाता है। प्लीज़ इंटेलिजेंट लोगों को पॉडकास्ट पे बुलाइए। एंड आई एम लाइक ब्रो, पॉडकास्ट करना आसान नहीं होता कि तुमने एक दिन वरुण धवन को फ़ोन करा कि आ जा भाई बैठ जा मेरे साथ। पॉडकास्ट में तो मजबूरी है क्योंकि आपका खुद का कोई कंटेंट नहीं। यू जस्ट हैव टू आस्क द क्वेश्चन, द गाय विल आंसर, जो आपके सामने खड़ा होगा। यू आर द होस्ट। आप अकेले अपने साथ पॉडकास्ट करोगे, कोई देखेगा भी नहीं। मजबूरी है क्योंकि आप समझदारी वाली बातें करें या अपने दोस्तों के साथ पॉडकास्ट करें, आपको क्या लगता है 10-20 लाख व्यूज़ आएंगे उस पर? ज़्यादातर सेलिब्रिटी छप रही हैं, और सेलिब्रिटी वो क्यों है और फेमस इसलिए क्योंकि उन्हें इन्फ्लुएंस करने लायक कुछ भी नहीं है, वो इसीलिए फेमस है। होता तो कभी कहाँ होते, जो थे उनको ज़िंदा भी हैं क्या? तो उनकी तो ऐसी की तैसी होगी, उनको तो ज़िंदा छोड़ा ही नहीं किसी ने, उनको तो इज्जत ही नहीं दी लोगों ने जब वो ज़िंदा थे। मरने के बाद दे दो वो अलग बात है। सारे लोग कह सकते हैं अरे भैया मैं तो जानता हूँ फलाना ढिमकाना यूट्यूबर को तो बहुत अच्छा है। देखो, वो फलाना ढिमकाना यूट्यूबर किसी भी जॉनरा का हो अच्छा है, लेकिन वो अंडररेटेड है। लोग नफ़रत और प्यार तो आपसे बाद में करेंगे, लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है। कमेंट सेक्शन स्पैम हो रहा है, मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर, मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर, यू डिजर्व 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो एक ये भी चीज़ है कि अच्छे चैनल या किसी कंटेंट 18+ हो, नहीं भी हो, लीचड़ हो, शरीफों वाला हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ अच्छे क्रिएटरों के वीडियो हम तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि जब सब्सक्राइबर इसके ज़्यादा हो जाएं वो वैसा अच्छा कंटेंट बनाएगा, ज़रूरी भी नहीं है, उसकी भी कोई कंपलसरी गारंटी नहीं है। आई नो थाउजेंड्स ऑफ देम अंडररेटेड थे, जब स्टार्ट किया अच्छा बनाते थे कंटेंट। अब तो मतलब पता नहीं क्या गंद फैला दिया। 7 मिनट में से 3 मिनट तो साला स्पॉन्सर में ही वेस्ट कर देता है अपने और इंट्रो में। तो पता नहीं क्या चक्कर है। तुमको उसके वीडियो शेयर करने चाहिए बीइंग एन ऑडियंस, अब तुम नहीं करते अपना काम सही से। सवाल तुमसे भी है, लेकिन चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान उसे और तरक्की दे। ज़रूरत से ज़्यादा क्रिंज को तुम पॉइंट आउट करते रहोगे ना, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, कोई इंसान जाने अनजाने में भी कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दे, जाने अनजाने में, नॉट इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उसके लिए भी गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, देखो प्यार में अगर कोई आदमी और क्रिंज हरकतें कर रहा है तो वो तो भूल ही जाओ। 90% लोग इस दुनिया में निब्बा निब्बी ही हैं। सो इफ यू आर रोस्टिंग समवन, इफ ही इज़ बीइंग क्रिंज बट ही इज़ विद हिज स्पाउस और फ्यूचर स्पाउस, वी कांट डू एनीथिंग। दे आर इन लव, प्यार है, क्या कर सकता है। एहसास है प्यार, बहते जाओ, दे लव, दे आर मैड इन लव। बहुत सारे लोग कहेंगे दैट्स बीइंग कम्प्लीटली स्टूपिड, दैट्स इम्प्रैक्टिकल। तो ठीक है, देखो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिंगल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है सबके बारे में। तो तुम भी सिंगल हो तो ठीक है यार, वो प्यार है, उनकी लाइफ है, हम क्यों पर्सनल लाइफ पे कमेंट करें किसी की। ठीक है, दे आर इन लव। लेकिन कोई वैसे भी अगर क्रिंज हरकत कर रहा है तो शायद पता नहीं यार, ये कैमरे में क्या जादू है। या तो अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, क्लाउड चेजिंग के लिए कर रहा है, ताकि पॉडकास्ट मिल जाए उल्टे सीधे। फिर पॉडकास्ट में वाइट वॉश करेंगे अपनी इमेज को कि नहीं, गांड तो तोड़ी थी सामने वाले इंसान की, पर चलिए मेरी कुछ मजबूरियाँ नहीं होंगी। FIR हुई थी लेकिन मजबूरियाँ थी मेरी। अपनी इमेज सुधारने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करेगा। अगर उसको भी हम साइड में रख दें तो ये क्रिंज हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर ये क्रिंज हरकत नहीं करेगा तो उसे पता है कि मैं इतना बोरिंग इंसान हूँ कि मुझे कोई 5 मिनट भी नहीं दिखेगा स्क्रीन पर। क्रिंज का क्या मतलब होता है, कुछ ना कुछ ओवर एग्जैजरेटेड, ओवर द टॉप करना है ना। तो उस ओवर द टॉप को हटा दो तो आदमी इतना बोरिंग है कि आपको उसके साथ बात करने तक का दिल नहीं करेगा। आपको लगेगा पता नहीं क्या है साला, हटाओ ना। उसे पता है उसकी ज़िंदगी इतनी बोरिंग है। 90% लोग जो सोशल मीडिया पे होते हैं, हमारे नहीं 90% लोग दुनिया के ज़्यादा बोरिंग इंसान होते हैं। अब उनमें से कोई यूट्यूब चैनल खोल ले तो वैसी पर्सनैलिटी के साथ व्लॉग बनाएगा तो उसको पता है क्या बोल कर रोस्ट किया जाता है, अरे कितना ज़्यादा सिंपल और थकेला हैप्पी होली है, कुछ जज्बात ला, कुछ दिखा, कितना सड़ाला, कितना मरेला हैप्पी होली कह रहा है तू, कितना क्या बेजान सा आदमी हो रहा है, क्या है। उसको ये बोल के रोस्ट मार दिया। वो क्रिंज हरकत ना करे तो क्या करे। अब आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, आप सिंपल कंटेंट बनाने कह रहे हैं कि इतना मरेला सा ब्लॉग बनाए हैं, कुछ करना है, और तो आप देखते हैं क्रिंज हरकत बनाने वाला तो धनाधन रोस्ट बन रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर आसमान में भाग रहे हैं, तो आपको लगेगा मुझे भी ये सब करना चाहिए। कैमरा जब आता है तो आदमी को पता नहीं क्या हो जाता है, आदमी ना जाने को बदतमीज सा हो जाता है, पता नहीं क्यों। मेरे साथ भी हो रहा है, मैं कुछ रोस्ट वीडियो देखता हूँ, रोस्ट करने वाली कोई बात भी नहीं थी, बंदा चल रहा है सड़क पे और उसको बिना बात के गालियाँ पड़ रही हैं। फिर मैंने एक लाइन सुनी समीर अंजान की, वो कह रहे थे जब भी कोई चीज़ चलती है ना तो हर एक जो कमियां और खामियां होती हैं वो नज़रअंदाज कर दी जाती है और आपकी खामियां भी आपकी खूबी बन जाती है। लेकिन जब कोई चीज़ नहीं चलती, जब कोई चीज़ फ्लॉप हो जाती है, या जब स्टार्ट से फ्लॉप ही आगे जाके डाउनफॉल में जाती है,
आपकी हर एक खूबी आपकी खामी बना दी जाती है। कोई आदमी है दही चावल खा रहा है, ठीक है, और सड़क पे भंडारे में और कह रहा है देखो हमने करवाया। अरे देखो सोशल मीडिया पे कैसे अपनी पीआर करवा रहा है कुत्ता कहीं का। अब उसका डाउनफॉल चल रहा है। अब वो जब अब था और जब वो दिखाता है कि देखो मेरा भंडारा चला, देखो कितना ही इज़ अ प्योर सोल, और उसके फ़ैन पेजेस उसका वो शॉर्ट बना के एडिट करके उसको महात्मा दिखा रहे हैं। तो ये होता है। तो इसीलिए क्रिंज नॉन क्रिंज के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में लोग तुमसे प्यार और नफरत तब करते हैं ना जब तुम्हारी दुकान चल रही होती है, जब नहीं चलती तो ऑडियंस भी ऐसी सिक्के की तरह पलटेगी, क्योंकि ऑडियंस जो है उनकी निजी जीवन में भी ऐसे लोग हैं। वो पैसा कमाना बंद कर देंगे, उनके आसपास उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। फील कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, बिकॉज इंटरनेट गैंगस्टर्स जो अपनी इमेज क्रिएट करके रखते हैं, कभी कभार ज़रूरी भी है उनको ये सब शोज़ मिलना। हेयर मी आउट, गैंगस्टर टाइप इमेज रखना ज़रूरी होता भी और नहीं भी होता है। होता क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरीके के होते हैं, जब फेमस हो जाते हैं तो आपकी बुराई ढूंढते हैं। दे ट्राई टू प्रोवोक यू, दे ट्राई टू लेट यू डाउन। तो उनके सामने अगर आपकी एक फेक गैंगस्टर टाइप इमेज रहेगी तो फालतू के लोग आपसे पंगे नहीं लेंगे, और जो आपके लिए पोटेंशियल थ्रेट है वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसी गैंगस्टर वाली इमेज क्यों रखते हैं लोग, फेक गैंगस्टर, मतलब हाँ कि मतलब लोकेशन भेज दिया आ जाए तो वहाँ दिखाई नहीं वो, वैसे कह रहा है मैं तेरे को तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। तो शायद हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए। और फिर आपके बहुत सारे दोस्त भी होता है, खुद ही कहा है ना भाईचारा ऑन टॉप, तो मतलब बंदा एक्सट्रोवर्ट है, उसको दोस्ती करना अच्छा लगता है, तो अपनी प्रोटेक्शन और अपने भाइयों की प्रोटेक्शन। लॉन्डो में नहीं चलता वी गॉट ईच अदर्स बैक, वो वाला। और ज़रूरी भी इसलिए था क्योंकि इनकी सारी इमेज की माँ बहन हो गई वो जैसे टीवी पे आए या बड़े पर्दे पे आए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए। क्योंकि वैसे तो बड़ा अपने आप को फूकी हवाबाजी दिखाता रहता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और इस वजह से बहुत सारे लोग जिसका इस यूट्यूबर से लेना देना नहीं है, वो सारी ज़िंदगी अपने डर में निकाल देंगे कि इनके अगेंस्ट हम कुछ नहीं बोल सकते, आगे साले घर पे पेल देगा, हमको मार देगा, ऐसी की तैसी कर देगा, हमारा भी मैक्सटन की तरह चमाट चमाट पड़ेगा। दिख गया नेशनल टेलीविज़न पे दुनिया के सामने, ये साला कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, ये बहन चोती अब ऐसी है, खोखला चिकनी मिट्टी चिकना घड़ा, सूखी हवाबाजी दिखाता रहता है किसी काम का नहीं। तो फिर आपके अंदर का डर ख़त्म हो जाता है, और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो शायद सबसे अच्छा तरीका वही है ना, पुरानी वो सड़ी सी कहावत नहीं सुनी कि द बेस्ट वे टू कॉन्कर योर फियर्स इज़ टू डू व्हाट मेक्स, मतलब जिस वजह से आपको डर लगता है वो काम करते रहो तो आप अपने फेयर पे कॉन्कर करते रहोगे। तो उसकी वो जो फेक गैंगस्टर इमेज है वो अगर एक्सपोज करने में कोई भी माध्यम रोल प्ले कर रहा है, जो क्रिंज हरकतें करता है या फिर जो कुछ भी करता है, वो एक्सपोज करने में अगर टीवी ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है तो चलो उसके लिए क्रेडिट तो दे सकते हैं। पर सवाल यह है कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है कि तुम बार बार लोगों से लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज करते रहते हो, और तुम्हारे दोस्त ऐसे क्यों हैं? उसका जवाब ये दे नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्ती बेवकूफ़ है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जोश में आदमी होश खो बैठता है। कभी कभार मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि हमने किसी दोनों तरफ से किसी बंदे को मिसअंडरस्टैंड किया हो। क्या मनोस्थिति रही हुई उस इंसान की, हो सकता है। और उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि क्रिंज लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में। क्रिंज लोगों को क्रिंज बोलने वाले बेरोज़गार बैठ गए हैं। अब बिग बॉस देखते हैं, रजत दलाल, मैक्स 10, पुनीत सुपरस्टार। आपको क्या लगता है एल्विश यादव, इन लोगों की इमेज बहुत अच्छी है क्या इंटरनेट पे? अच्छी नहीं है। कंट्रोवर्सी से या एक्स्ट्रा वायलेंट ओवर वायलेंट बिहेवियर से पुनीत सुपरस्टार टाइप, मतलब आज के युवा को बेसिकली इंस्पिरेशन ही तो दे रहे हैं। क्रिंज हरकतें करो, उल्टी सीधी हरकतें करो, कानून तोड़ो, बिग बॉस जैसा शो तो मिल ही जाएगा, फिर लाफ्टर शेफ, फिर खतरों के खिलाड़ी, फिर कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा आपको। टीवी करते रहो, क्या हो गया? आपको एक्टिंग नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आपको डांस नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, टीवी सीरियल नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, रियलिटी शो कर लो, वो लगातार मिलते रहेंगे धड़ाधड़ लाइन से। और अगर ना भी मिले धड़ाधड़ लाइन से तो रियलिटी शो के सीजन्स भी आते रहते हैं, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3। नहीं भी हुआ तो एक आध बार के लिए गेस्ट बन के आ जाओ रियलिटी शो में अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए, फिर वहाँ दोनों मिलकर टास्क कर रहे हैं और दोनों मिलकर एक्टिविटी कर रहे हैं। और दूसरा दिक्कत यह है कि एक पुरानी कहावत है, दुश्मन को ना कभी ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखना चाहिए वरना दोस्ती हो जाती है। आप जब रोज़ उस बंदे को देखते हो ना तो साइकोलॉजिकली आपको उस इंसान से प्यार हो जाता है। सच बात है ये, भले वो रजत दलाल हो, भले वो दीपक कलाल हो, भले वो एजाज खान हो, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। कुछ चीज़ों में आपको सही लगने लग जाता है, आपको लगता है बात तो सही कर रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि आपको उसके बाकी चेहरे भी दिखते हैं, और फिर जब बाकी चेहरे दिखते हैं, और हो सकता है कि कुछ रियलिटी शो में या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में उसकी कोई अच्छी साइड आपको दिख जाए तो आपको लगेगा इतना बुरा तो नहीं है जितना लोग कहते हैं। इसे तो खामखा ही लोग बुरा कहते हैं। तो एज अ ऑडियंस ये डिलेमा आप हमेशा फेस करते हो।
दे आर ट्राइंग टू पंप अप द ऑडियंस, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं चीखूँगा चिल्लाऊँगा, मैं ओवरली क्रिंज बिहेव करके क्रिंज बोलने वाले बंदे को रोस्ट करूँगा, या फिर मैं तो मतलब ऑडियंस के अंदर का जोश जगाने के लिए बेसिकली, क्योंकि जैसे आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, जैसे आप आईपीएल देखने जाते हैं और कोई चौका छक्का मारता है, देखा है आपको कैसा फील होता है, तो वो इसीलिए शायद वो सब उस पर्सनैलिटी को यूज़ करता है। ये ठीक है, इफ़ ही वांट्स टू रोस्ट इन अ सर्टेन वे और उसका स्टाइल है तो ठीक है, चलो समझ में आता है, पर दोनों मिलके क्रिंजी तो चटवा रहे हो अपनी जनता को, तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये होता कैसे है। क्योंकि एक बार कभी कभार ऐसा लगता है कि इसका रोस्ट करने का मन नहीं कर रहा है, इससे हो भी नहीं रहा है, पर ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो होगा कैसे समझ नहीं आया। मतलब अगर आपको मजाक उड़ाना है कॉमिकल वे में या फिर ओवर एग्जैजरेटेड वे में, वो समझ में आ जाता है, लेकिन उसके लिए आपको क्रिंज हरकत करने की क्यों ज़रूरत है। जितने भी लोग इंटरनेट पे कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी या कॉमेडी प्लस रोस्टिंग या क्रिंज वे में क्यों बिहेव करते हैं, वाई कांट दे जस्ट बी नेचुरल, वाई दे हैव टू जस्ट ओवर एग्जैजरेट देमसेल्व्स एंड दे हैव टू सेल देमसेल्व्स एज अ प्रोडक्ट टू द ऑडियंस। उसको इतनी माल बेचने की क्या मतलब है। बात अगर सीधी है तो लोग तो वैसे समझ जाएंगे। तो ह्यूमर का इस्तेमाल करके किसी क्रिंज बंदे को रोस्ट करने पे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुद क्रिंज हरकतें वो खुद ही कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो जो सामने इंसान है जिसको गालियाँ पड़ रही हैं थोड़ा ज़्यादा चूतिया होता है। एक कम चूतिया एक नॉर्मल आदमी है जो अपने आप को ट्रूथ सीकर क्लेम कर रहा है और किसी बहुत बड़े चूतिया का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मजाक उड़ाने के चक्कर में खुद भी बहुत ज़्यादा चूतिया हरकतें करने लग जाता है। और जब वो चूतिया हरकतें करने लग जाता है तो हम उसकी बात नहीं करते, हम उसकी करते हैं जिसका वो मजाक उड़ा रहा है, और फिर बोल दो हर चीज़ को जस्टिफाई कर दो डार्क ह्यूमर और कॉमेडी का स्टाइल फॉर्मेट के नाम पे। मुझे लगता है शायद जब चीज़ें नई नई थी तो शायद पीपल जो थोड़े शायद क्रिंज को लेके थोड़े बहुत टॉलरेंट भी थे। रिसेंट ईयर्स में तो बिल्कुल ही इंटॉलरेंट हो गए हैं, मतलब 1% क्रिंजनेस भी बर्दाश्त नहीं स्क्रीन पे। मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब, ओटीटी, फिल्म, यूट्यूब वीडियोस, कुछ भी। सचमुच इतना ज़्यादा कमीना और इतना ज़्यादा बुरा होता, बॉर्डरलाइन बुरी या नार्सिसिस्टिक इंसान होता, तो आज मैं शायद तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता और शायद मैं यूट्यूब पे कंटेंट भी नहीं बना रहा होता। देखो, कंटेंट मेरा अच्छा है, बेकार है, बिलो एवरेज है, चाहे जैसा भी हो, पर इतना है कि मतलब काम चल जाएगा, इतना मैं भी समझ सकता हूँ। खुद भी कभी ना कभी किसी टाइम पे क्रिंज कंटेंट को एंजॉय करते थे। अब मैं तुम्हें गालियाँ देने लग जाऊँ या तुम्हारी बैंड बजाने लग जाऊँ सिर्फ उस चीज़ के लिए, तो आई एम 100% श्योर मुझे गालियाँ आएंगी और तुम खुद मुझे अब्यूज़ करोगे। शायद हो सकता है तुमको बुरा भी लगे, तुम वीडियो बंद करके चले जाओ। तुम में से कोई इंटेलेक्चुअल होगा तो कमेंट करेगा मेरे सपोर्ट में। सो इफ़ यू डोंट लाइक मी बीइंग हार्ड ऑन यू, रहना है तो रह सकते हो, बट बेटरनेस मत रखना अपने अंदर। बेटरनेस मत रखना, क्योंकि वही एटीट्यूड तुम्हारे साथ जब होता है तुमसे झेला नहीं जाता। एग्ज़ाम में तुमने बचपन से लेकर आज तक सारे पेपरों में टॉप नहीं किया है। यू आर नॉट अ टॉपर फॉर 12 स्ट्रेट ईयर्स। कभी कभार टॉपर लोगों के ग्रेड्स भी फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो जब फेल होते थे तो मम्मी मारती पीटती, लेदर की बेल्ट से मारती पीटती, शायद हो सकता है हो तुम्हारे घर में, मुझे नहीं पता, लेकिन माँ बाप प्यार से समझाते भी थे। तो यही चीज़ तुमने अपने घर से सीखी है, तो वही चीज़ तुम दुनिया में रखो। ठीक है, ऐसे किसी इंसान को, क्योंकि वो जो डम्ब है वो बचपन से लेकर आज तक गाली इसी वजह से खा रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तू मर जा, तू पैदा क्यों हो गया। ऐसा ना हो कि तुम्हारे वर्ड्स की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाए या फिर उसको कोई दिक्कत हो जाए या कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आई एम 100% श्योर तुम उसकी दवाई का खर्चा तो नहीं देने वाले। इंडिया में कितनी एक्सपेंसिव होती हैं थेरेपीज़, 5,000 रुपये लिया जाता है एक सेशन का। अब आप खुद सोच के लीजिए, एक सेशन का 5,000 लिया जा रहा है, अब आप सोच के देख लीजिए आपका क्या हाल होगा। तो कमेंट करने से पहले बहुत सोचिए समझिए और अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। न्यूट्रल रहिए। ओवर सिंपथाइज़ करोगे तो हो सकता है कि शायद तुम्हारा भी थॉट प्रोसेस की माँ बहन कर दे वो आदमी, और अगर बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं रखोगे तो डिप्रेशन में डाल दोगे किसी को। और वो आई एम नॉट, किसी को बिना बात के क्यों परेशान करना है यार। हाँ, वो अलग बात है, तुम इंटरव्यूअर और एचआर में हायरिंग वगैरह करनी है तो भी आप रिजेक्ट कर सकते पोलाइटली, पर डिसरिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर डिसरिस्पेक्ट करो भी तो, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन रिस्पेक्ट का बहुत नाटक गाती रहती है। इज्जत 2 कौड़ी की चीज़ है और वो बकवास है एकदम मेरी नज़रों में, क्योंकि उसको कमाने के लिए जो आदमी करता है, क्या ही करता है, कुछ भी करता है, फिर भी इज्जत नहीं मिलती, तो फिर क्या किया जाए। ये झूठ बोल दो कि इज्जत कमाने के लिए बेइज्जती करवानी पड़ती है ताकि सालों तक बेइज्जती होती रहे, और फिर जब इज्जत वाले काम करो तब भी ढंग से इज्जत नहीं मिलती। तो इज्जत जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग।
सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखना लाइफ में, क्या देखो हम क्रिंज कंटेंट नहीं देखते, बाकी लोग तो देखते हैं, लोग वी आर सुपीरियर देन देम, ये बकवास मत करना, ठीक है। आईक्यू के दम पे अपने आप को सुपीरियर मानना और किसी को इन्फीरियर मानना अपने आप में बेकार है। दिन है तो रात भी है, कोई स्मार्ट है तो कोई डम भी है। कंटेंट ना देखने के अलावा भी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। क्रिंज कंटेंट नहीं देखोगे, सिर्फ एक ही चीज़ है, इंटेलेक्चुअल कंटेंट। अब कितना देखेगा आदमी वो इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है, क्या देखेगा आदमी। तुम्हें प्रेमानंद जी महाराज पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन तुम पूरा दिन वो देख सकते हो, और भी अच्छी बात है। पर हर कोई ऐसा नहीं होता। कोई एथीस्ट है तो उसने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इसलिए लोगों ने करना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम से अकाउंट ही डिलीट कर दिया। टेंशन ही नहीं चाहिए। और ज़्यादातर जो फीमेल क्रिएटर्स हैं, पार्डन मी, पर वो क्या छपरीगिरी करती हैं, आपको नहीं पता। नंगे नाच हो रहे हैं, घर घर में एक पॉर्न स्टार पैदा हो रहा है, तो अब आप क्या देखेंगे, आपके लिए क्या बचा। इस बात को आप भी मानते हैं कि पॉर्न हैज़ डिस्ट्रॉयड द यूथ, लड़का हो या लड़की, पर आप इस चीज़ को कैसे भूल जाते हैं कि इंटरनेट की फाउंडेशन में ये सब गंदा है। पॉर्न स्टार्स के यूट्यूब चैनल हैं, उस पर सब्सक्राइबर हैं, वहाँ लोग सवाल पूछते हैं, वो लोग सवाल करते हैं। सबसे ज़्यादा 18+ कंटेंट के ऊपर रिएक्शन जो है कौन बनाता है, वो लोग जो वैसा कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो यूट्यूब पे भी तो हैं, तो उनके सब्सक्राइबर फिर 6 लाख 2 लाख कौन कर रहा है। और तुर रहा है ऐसी कि उनको उस कंटेंट के लिए गाली देने के बजाय आप इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं हो, 50 लाख कमाती है महीने का। मैंने कहा तो फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपनी चड्डी उतार दो कैमरा के आगे, तब तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तब तो आप कहेंगे नहीं हमारे संस्कार ऐसे हैं, मैं मम्मी का नाम नीचे नहीं जाने दूंगा। क्यों भाई, 50 लाख चाहिए, कमा लीजिए। नहीं नहीं, हमारे संस्कार है। कौन सा संस्कार? ये संस्कार है आपके, मैं बताता हूँ क्या संस्कार है आपके। आपके संस्कार ये हैं कि आपने इसी घटिया चीज़ को अपने आप से दूर कर लिया। ये शायद पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी आप पे, या शायद आपकी परवरिश थोड़ी अच्छी हुई थी। अब आप उस गंद में नहीं लौटते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बाहर ही इतने भसड़ हैं, वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। दोस्त की लड़ाई हो गई, रिश्तेदारों ने जीना हराम कर रखा है, माँ ने जीना हराम कर रखा है, बाप ने कर रखा है, बहन ने कर रखा है, या फिर इनसे जो सगे संबंधी इनसे हैं, टीचर ने कर रखा है, दोस्त के बॉयफ्रेंड ने कर रखा है, दोस्त की गर्लफ्रेंड ने कर रखा है, दोस्त ने कर रखा है, या फिर मम्मी पापा के दोस्तों ने कर रखा है। तो ये जब ख़त्म होगा तभी तो तुम दूसरों की भसड़ पे ज्ञान दोगे। और ज्ञान देना बहुत आसान होता है, पर निजी जीवन में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो तुम तो जूते चप्पल लात घुसे मार दोगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो क्रिंज कंटेंट देखते हैं? उनको कभी बोला कि क्या बकवास देखता रहता है? वो सीधा जजमेंटल जोक मार देगा, हु द हेल आर यू टू जज मी, बहनचोद है कौन तू, वॉट एवर योर नॉनसेंस, माई फोन माई स्क्रीन। तो दिक्कत यहाँ हो रही है। क्रिंज अगर हटा देंगे तो बचेगा क्या लोगों को दिखाने के लिए? क्या देखोगे? हर एक आदमी तो भक्ति भजन इंजॉय नहीं करता। हाँ सीरियसली, हर एक आदमी थोड़ी ये सब चीज़ें देखता है। अच्छी चीज़ें, मना नहीं कर रहा, देखो, पर देखेगा क्या आदमी? मेक जोक ऑफ का वीडियो देख लिया, ठीक है, वो तो पता नहीं बहुत कम, मतलब ऐसा तो नहीं है रोज़ वीडियो डाल रहा है। सिर्फ एक चीज़ बचेगी आपके लिए, गेमिंग चैनल खोल लो कोई सड़ा सा बेफालतू सा, जो ओवर रेटेड गेमर्स है जिनका चैनल डेड हो गया और अपने आप को टॉप ई स्पोर्ट्स प्लेयर बोलते हैं, जो पबजी के अलावा जिनको कुछ आता नहीं और गेम प्ले भी इतना टट्टी। और दूसरा मेन रीज़न यह है कि कभी कभार क्रिंज हरकतें जो होती हैं वो कई बार आपके कंटेंट को सप्रेस कर देती हैं। कमेंट्री में कम ध्यान है, गेम प्ले पे समझ जाओ। अब गेमिंग चैनल है और पूरी गेम इतनी गंदी खेली है कि घटिया, मतलब वाहियात तरीके से गेम खेली नहीं है, बस जिंदा बच गए एंड में तो गेम खेल ली। और इतना बुरी तरीके से गेम खेली है कि सारे कैरेक्टर्स मरवा दिए। और हर 15 मिनट के बाद एक मैसेज आता है, शिवम डोनेटेड 20 रुपीज़, साहिल डोनेटेड 30 रुपीज़, प्रशांत डोनेटेड 27 रुपीज़। ये सारे पैसे दिए जा रहे हैं। और ये कहाँ से पैसे दे रहे हैं? इन बच्चों पे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पेरेंट्स के पैसे दे रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं उस बंदे को बिना उनसे पूछे। और ये लोग चिल्लाते रहते हैं यहाँ देने के लिए खूब पैसा है, फिर गाली देंगे, पैसा है नहीं, जेब में कुछ मिलता नहीं है। सरकार चूतिया है, टैक्स कितना कटता है। मैंने कहा उसको देने के लिए पैसा पड़ जाता है पूरा। अरे 20-30 रुपये ही तो है। हाँ, माँ बाप हमारे गधे ही रहे होंगे, बचत करते हैं जो घरों में। इट्स माई मनी, आई कैन स्पेंड व्हाटएवर द हेल आई वांट, देन व्हाई डू यू क्वेश्चन गवर्नमेंट अबाउट द मनी?
यू कीप मनी इन गवर्नमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट से इट इज़ देयर मनी, व्हाट्स प्रॉब्लम। ये क्या बकवास हुई? तो आपने क्या किया? सवाल ये नहीं है कि आप अपना पैसा किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। सवाल ये है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो मेंटली अपलिफ्टिंग भी हो और एंटरटेनिंग भी हो। यही वजह है कि हर्ष राजपूत का चैनल चलता है, क्योंकि वो एक्सपोज भी करता है और एंटरटेन भी करता है। लेकिन ऐसे चैनल कम हैं लेकिन कम हैं, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। इवेंचुअली तुम ये भूल जाते हो कि तुम कुछ भी देखो, गेमिंग देखो, व्लॉगिंग देखो, वाइन्स देखो, बीबी की रोस्टिंग देखो, तुम मोटो व्लॉग देखो, तुम व्लॉगिंग देखो, म्यूज़िक देखो, तुम डांस देखो, तुम आर्ट देखो। इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद बॉडी बिल्डिंग का लोगों को बॉडी बनाने का शौक बड़ा होता है ना, तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर, मिनी व्लॉग्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग वाले चैनल, तुम मकबैंग भी चलता है आज की डेट में। तो एक चीज़ याद रखो कि इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद सब कुछ सैचुरेट हो जाता है। टिकटॉक में चलता है अमेरिका में, एवरीथिंग इज़ गेटिंग बोरिंग दीज डेज। अमेरिकन तुम लाइफ एंजॉय तो सबसे ज़्यादा अमेरिकन लोग करते हैं। हर चीज़ इवेंचुअली तुम कोई भी कंटेंट पकड़ लोगे, सैचुरेशन का पॉइंट आ जाएगा। और कुछ नया नहीं, और जितनी चीज़ें नए ट्राई करते रहोगे उतना तुम्हारा चैनल चलेगा, नहीं तो वरना घसीटता रहेगा। वेले लोग, इंडिया की पॉपुलेशन कम है क्या इंडिया की? कोई ना कोई आ ही जाएगा। सैचुरेशन जब आ जाएगा ना तो फिर कुछ नया होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो देख ही लिया उसमें जो किया जा सकता है। मैं चैनल के दो लोग हैं, दोनों फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं, मिनी ब्लॉग बनाते हैं। जो कुछ कवर हो सकता था उन्होंने सब कवर कर लिया। अब बताओ अब क्या किया जाए। यही वजह है कि आम आदमी जॉब के पीछे भागता है, क्योंकि वहाँ एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग। यहाँ तो दुकान बंद हुई, इन्फ्लुएंसर बन के पैसा ख़त्म, इज्जत ख़त्म, सब कुछ हो गया ना। अब आगे क्या? तुमको डॉक्टर वॉक्टर तो हो नहीं। हाँ, कोई डॉक्टर वगैरह हो, जैसे वो डाइट ट्यूब इंडिया करके अगर तुम्हारा कोई चैनल है, वो अलग बात है। अब ख़त्म, अब क्या करें? सैचुरेशन हो गया, हर एक आदमी सेम चीज़ कर रहा है। 15 इन्फ्लुएंसर है, 15 के चैनल है, सब हर कोई सेम चीज़ कर रहा है। अब बताओ बचा क्या? दूसरे का कंटेंट चोरी करना, दूसरे का ये लेना, फिर उसने केस डाल दिया, कॉपीराइट आ गया, नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय, यही चलता रहेगा। अब बताइए क्या किया जाए? मैं क्या करूं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जो वीडियो देख रहा है, मैं क्या करूं जिससे तुमको एंटरटेन किया जा सके? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, यार मैं पॉर्न देखता हूँ ना, मैं पॉर्न देखते देखते बोर हो जाता हूँ। मैंने कहा हैं, ये पॉर्न देख के बोर हो जाता है? बताओ उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ पूरी दुनिया में क्या हो सकती है? सबसे ज़्यादा एक्साइट पॉर्न ही करता है ना, उससे भी लोग बोर होने लग गए। कहते हैं मज़ा ही नहीं आता, मन ही नहीं करता, सेक्स भी करने का मन नहीं करता। मैंने कहा कमाल हो गया। मैंने कहा तो कमाल ही हो गया। इवेंचुअली सब कुछ सैचुरेशन पे चला जाएगा, क्योंकि हर एक आदमी वही कर रहा है सिर्फ। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हम देखते हैं ना प्रेमानंद जी महाराज को। देखो, भक्ति सैचुरेशन में कभी नहीं जा सकती। रिलीजन, टैरोट कार्ड रीडिंग या जितनी भी एस्ट्रोलॉजी या पॉडकास्ट इंडस्ट्री कभी भी सैचुरेशन पे जा नहीं सकती, क्योंकि ये चीज़ें इतनी वास्ट हैं। अब वो अंधविश्वास है, साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट और अंधविश्वास की डिबेट को रखो जेब में अपनी, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट है कि जब तक तुम मर भी जाओगे तब भी तुम्हारे होने वाले, तुम्हारा जो पोता होगा ना, वो भी पढ़ सकता है और उस पर ज्ञान दे सकता है। गीता आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 28 बार पढ़ें, वो आपको सेम नहीं लगेगी। हाँ, स्टोरी की तरह आपको गीता पढ़नी हो बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन गीता का जो श्लोक है उनको इंटरप्रेट करने का सबका स्टाइल तो अलग है ना। तो ये है। या फिर एक होता है तीसरा, कमेंट सेक्शन विद ब्रेट कूपर। वो कमेंट सेक्शन के रिगार्डिंग बात करते रहते हैं। या फिर कुछ डॉक्टर होते हैं, श्वेतव गंगवार जैसे, जो स्पीकर्स होते हैं, जो अपने ओपिनियन रखते हैं चीज़ों पर। ये मरते दम तक फील्ड्स कभी सैचुरेट नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है वो तो चलता ही रहेगा। और मतलब कितने 110 उपनिषद, 18 वेद, पुराण ग्रंथ, पता नहीं कितने लिखे हैं लोगों ने, 18 4 वेद, उपवेद, ऊपर से जो भक्तों और संतों ने अपनी बातें लिखी हैं, वो अगर तुम आज पढ़ाना शुरू कर दो तो 25-30 साल तक तुमको कमी नहीं है। पॉडकास्टर की कमी थोड़ी है देश में, तो गेस्ट की भी तो कमी नहीं है ना। सेलिब्रिटीज़ को समझ में आ गया कि कपिल शर्मा अपनी डेट नहीं देगा, बार बार 10-15 लाख रुपए उसको देने पड़ते हैं फिल्म प्रमोशन करवाने के लिए, तो पॉडकास्ट पे जाना ही पड़ेगा। हो गया ना, अब क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब अगर आपको सेलिब्रिटी पॉडकास्ट नहीं करने, नॉर्मल रियल हिट वाले पॉडकास्ट भी देख लो, वहाँ सेलिब्रिटी थोड़ी आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे। मैं बहुत पार्टियाँ करता था पहले यार, आई यूज्ड टू एन्जॉय माई लाइफ मैन, आई जस्ट यूज्ड टू लिव माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट। मैं अपनी ज़िंदगी मस्त जीता था, लेकिन अब पार्टी वगैरह कर के सब बंद कर चुके हैं। बहुत साल हमने पार्टी करी, लेकिन अब हम सब छोड़ दिया हमने। सिगरेट, शराब, पार्टी, सेक्स, वन नाइट स्टैंड सब छोड़ दिया अब हमने।
अब हम अकेले रहते हैं, आईपीएल देखते हैं बस, या फिर अब अकेले रहते हैं, तो ही इज गिविंग अप ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि बोर हो रहा है ना आदमी, क्या करूं मैं, समझाने वाला ही नहीं कोई।